हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मिस्टिक टैरो रीडर में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है यू वीएस दम करंट फीलिंग्स, यानी कि आप दोनों की करंट फीलिंग्स एक दूसरे को लेकर क्या है। आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, सेपरेशन में हो, झगड़े चल रहे हैं या बात नहीं हो रही है या अलग हो चुके हो। ठीक है, जो भी सिचुएशन है आपके रिलेशनशिप की, आप इस रीडिंग को अपने लिए देख सकते हो। ठीक है, और आपके जो भी पार्टनर है, मेल है, फीमेल है, आपके हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, आपके एक्स पार्टनर है, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, जो भी रिश्ता है, जो भी कनेक्शन है इस पार्टनर के साथ आपका, आप अपने पार्टनर के लिए भी वीडियो देख सकते हो। ठीक है, आपको जूडिक साइन पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, आपको एनर्जी देखनी है कि एनर्जी आपसे मैच होती है नहीं होती है। ठीक है, बाकी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अपना 3 बार नाम लीजिए, अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, ताकि एनर्जीज आपके लिए आ सके, कार्ड्स आपके लिए आ सके। और अगर आप रिचुअल हीलिंग करवाना चाहते हो अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, या थर्ड पार्टी को रिमूव करने के लिए, या नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, तो आप रिचुअल हीलिंग करवा सकते हो। और अगर आप क्रिस्टल ब्रेसलेट लेना चाहते हो करियर के लिए, लव के लिए, हेल्थ के लिए, तो आप क्रिस्टल ब्रेसलेट लेने के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो। या मन में कोई सवाल है, जानना चाहते हो, पूछना चाहते हो, तो उसके लिए पर्सनल रीडिंग भी बुक करवा सकते हो। ठीक है, नंबर आपको ऊपर दिख रहा है। और जो ऐसा सोचते हैं कि पर्सनल रीडिंग फ्री में हो जाएगी, तो प्लीज़ डोंट कॉल मी, मुझे कॉल ना करें। सिर्फ वही लोग कॉल करें जो सीरियस है अपने लाइफ को लेकर और जो जानना चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं। ठीक है, चलिए, जो गाइड करें। सो यूनिवर्स डिवाइन हमें गाइड करे, जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, उनकी क्या फीलिंग्स है अपने पार्टनर को लेकर। गाइड करे यूनिवर्स। द चैरियट। देखिए, मुझे सबसे पहले तो ऐसा दिख रहा है, अभी आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन है। अभी तक मिलना नहीं हुआ है, अभी तक बातचीत शुरू नहीं हुई है। ठीक है, काफ़ी समय से दूरियां चल रही है, झगड़े चल रहे हैं, रिश्ते में सेपरेशन चल रहा है, थर्ड पार्टी इश्यूज चल रहे हैं। कुछ लोगों के केस में तो फैमिली इशू चल रहे हैं। ठीक है, और कुछ लोग अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हैं, अपनी वाइफ के लिए देख रहे हैं, जिससे आप अलग हो चुके हो। ठीक है, आप दोनों हस्बैंड वाइफ अलग हो चुके हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहते हो, क्योंकि फैमिली इश्यूज है, झगड़े चल रहे हैं, साथ में रह नहीं पा रहे हो। ठीक है, और कुछ लोगों के केसेस में तो डिवोर्स तक भी बात पहुंच गई है। ठीक है, तो मुझे वही दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर से अलग होना नहीं चाहते। ठीक है, आप अपने हस्बैंड से, अपनी वाइफ से अलग नहीं होना चाहते। आप चाहते हो उनका साथ, आप 7 जन्मों का उनका साथ चाहते हो, क्योंकि ये पर्सन जब आपके साथ रहेंगे तभी आपकी फैमिली कंप्लीट होगी, तभी आपका फ्यूचर सेट होगा। आपको लगता है कि आप अकेले लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे, आपको अपने हस्बैंड का साथ चाहिए। आपको अपना परिवार बचाने के लिए, अपनी फैमिली ठीक करने के लिए, अपना फ्यूचर सेट करने के लिए अपने हस्बैंड का साथ चाहिए। ठीक है, या अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, या आपके जो एक्स पार्टनर है, तो आपके मन में है कि इस पार्टनर के साथ मेरा रिश्ता ठीक हो जाए। आप इनका साथ चाहते हो, ना कि इनसे अलग होना चाहते हो। आप चाहते हो पर्सन एक्शन ले आपके लिए आगे बढ़े और आपका साथ दे, क्योंकि इस पर्सन ने अपनी तरफ से अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। काफ़ी टाइम हो गया, ये पर्सन ना कॉल करते हैं, ना कोई एक्शन लेते हैं, ना कोई डिसीजन लेते हैं, ना आपको कोई अपना फैसला सुनाते हैं कि मुझे रहना या नहीं रहना, या मुझे डिवोर्स लेना, या मुझे अलग होना है। तो जो भी पर्सन है ये, चाहे आपके हस्बैंड है, चाहे आपकी वाइफ है, चाहे आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, या फिर आपके जो भी करंट पार्टनर है जिनके साथ अभी आपकी बातचीत नहीं है। ठीक है, तो आप अपने पार्टनर के साथ रहना तो चाहते हो, आगे बढ़ना तो चाहते हो, लेकिन आपके पार्टनर अभी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। ना कोई कॉल कर रहे हैं, ना कोई मैसेज कर रहे हैं, ना कोई बड़ा फैसला आपके लिए ले रहे हैं। ठीक है, तो आप सिर्फ इनका साथ चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब ये साथ देंगे तभी रिश्ता ठीक हो सकता है। ठीक है, और अगर आपके बच्चे हैं, आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, तो आपको खुद से भी ज़्यादा अपने बच्चों की टेंशन है, उनके फ्यूचर की टेंशन है। ठीक है, आपको लगता है कि आप अकेले अपने परिवार को, अपने बच्चों को नहीं संभाल पाओगे, आपको अपने हस्बैंड का साथ चाहिए, ताकि आपके बच्चों का फ्यूचर खराब ना हो। ठीक है, तो आप एक अच्छी फैमिली देखते हो उनके साथ,
आप चाहते हो कि आपके पर्सन ऐसे ही आपका हाथ थामे, आपकी सुने, आपको सपोर्ट करे, आपका साथ दे, ना कि अपनी फैमिली का साथ दे, क्योंकि फैमिली इश्यूज भी बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। फैमिली की वजह से ही आप दोनों अलग हो गए हो। जब परिवार में बहुत ज़्यादा झगड़े चलते हैं ना, तो रहना मुश्किल होता है एक साथ, लेकिन उस वक्त आदमी को भी औरत की सुननी चाहिए, ठीक है, अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे वही दिख रहा है कि आपके जो हस्बैंड है, यहाँ पर आप चाहते हो कि वो आपकी सुने, आपका साथ दे, आपका हाथ थामे, क्योंकि इन्होंने आपका हाथ छोड़ दिया, ठीक है, आपसे दूर हो गए, ना आपके बारे में सोच रहे हैं, ना आपके बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आप अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हो। और ये जो भी पार्टनर है, ठीक है, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, तो इस पर्सन का ध्यान अपनी फैमिली के ऊपर ज़्यादा है, आपके ऊपर नहीं है, ठीक है। आपने इस पर्सन को हर तरह से एक्सेप्ट करा है, फिर चाहिए मैरिड है, ठीक है, जो लोग मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, आपने इस पर्सन को एक्सेप्ट करा है एज अ मैरिड, बहुत कॉम्प्रोमाइजेस भी करे हैं, बहुत समझा भी है इनको, बहुत एडजस्ट भी किया है इनके साथ हर तरह से, लेकिन फिर भी ये पार्टनर आपको समझते नहीं है, फिर भी आपको सपोर्ट नहीं करते। तो आप सिर्फ इनका साथ चाहते हो, तो भले ही आप दोनों के बीच में दूरियां हैं, झगड़े, लेकिन फिर भी आप चाहते हो ये पर्सन आपके लिए आगे बढ़े, आपका साथ दे, कि आप तैयार हो उस पर्सन के लिए। क्योंकि पहले मुझे ऐसा दिख रहा था कि आप तैयार नहीं थे, आप आगे नहीं बढ़ना चाह रहे थे, बट अब शायद आपके मन में भी आ रहा है कि मैं आगे बढ़ूं, मैं इस रिश्ते को ठीक ठीक करूं, ठीक है। तो आप तो चाहते हो इस पर्सन का साथ, आप चाहते हो आपके एक्स पार्टनर जो चले गए वो वापस आ जाए, वो पहले की तरह वापस आ जाए, क्योंकि पहले इस पर्सन के साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा था, लेकिन थर्ड पार्टी इश्यूज की वजह से, या अपनी कंफ्यूजन की वजह से, या अपनी हरकतों की वजह से आपने इनसे दूरियां बना ली, ठीक है। तो ये आपके वही एक्स पार्टनर है जिनके बारे में आप सोच रहे हो कि ये वापस आ जाए, लेकिन आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या वो भी ऐसा चाहते हैं, ठीक है, वो अब तक क्यों एक्शन नहीं ले रहे, वो क्या सोच रहे हैं, क्या वो एक्शन लेना चाहते हैं आपके लिए, डिवाइन गाइड करे, ये पर्सन एक्शन लेने के बारे में क्या सोच रहे थे, इन कार्ड से देखेंगे ये पर्सन एक्शन लेने के बारे में क्या सोच रहे हैं। चैरियट कार्ड, क्रश। देखिए, सबसे पहले तो मुझे ऐसा दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपको पसंद नहीं करते, लाइक नहीं करते, ठीक है, ये आपको पसंद करते हैं, आपको लाइक करते हैं, आपसे अट्रैक्ट रहते हैं, आप भी इनके क्रश हो, अगर ये आपके क्रश है तो आप भी इनके क्रश हो, यानी कि जैसे आप इनको पसंद करते हो ऐसे ये भी आपको पसंद करते हैं, ठीक है, ये भी आपको चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आप ना इनको बहुत जल्दी जज कर लेते हो, आप इनको बहुत जल्दी गुनहगार साबित कर लेते हो, इनको ऐसा लगता है कि आप इनको हमेशा बस ब्लेम करते हो, इनसे लड़ते हो, इनसे शिकायतें करते हो, इनसे आर्ग्यूमेंट्स करते रहते हो, और हमेशा इनको गुनहगार ठहराते हो कि तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, तुम्हारी वजह से ऐसा हो गया, तुमने मेरे साथ गलत किया, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया। तो आप हमेशा इनको ब्लेम करते हो, आप हमेशा इनसे लड़ते हो और इनको जज कर लेते हो हर चीज़ में, ठीक है, और आप अपने फैसले लेते हो, आप कुछ नहीं समझते। इसलिए भी ये पर्सन आप आपको ज़्यादा सवालों के जवाब नहीं देते, इसलिए पर्सन ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देते, इसलिए पर्सन आपको ज़्यादा कुछ कहते नहीं और साइलेंट हो जाते हैं, क्योंकि आप इनको पहले ही सुना देते हो, बातें बोल देते हो, झगड़ा कर लेते हो, तो इस वजह से ये पर्सन अपनी कोई सफाई पेश नहीं करते, ये चुप हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं, ठीक है। और अभी भी ये पर्सन साइलेंट मोड में ही है, तभी आपके बीच में अभी तक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो झगड़े ही होंगे, आप इनको फिर से ब्लेम ही करोगे, आप इनसे फिर से लड़ोगे ही, ठीक है, और इनको फिर से गुनहगार ठहरा दोगे। इसलिए इस पर्सन को लगता है कि मेरा ना जाना ही ठीक है, मेरा बात ना करना ही ठीक है, क्योंकि ये पर्सन आर्ग्यूमेंट नहीं चाहते, झगड़े नहीं चाहते, इसलिए ये आपसे बात नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वही दिख रहा है मुझे, इसलिए इस पर्सन ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है और ये अभी अकेले ही रहना चाह रहे हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि आप बार बार इनको हर चीज के लिए ब्लेम करो, इनसे झगड़ा करो। एस ऑफ वॉन्ड्स है, द लवर्स कार्ड है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इस पर्सन से सच्चा प्यार करते हो, तभी आपने इतना कुछ सहा है, आप इतना लड़े हो इस रिश्ते के लिए, इस प्यार के लिए, इस पर्सन से लड़े हो, आपने खुद को भी बहुत चोट पहुंचाई है, खुद को भी बहुत तकलीफ दी है,
देखो मैं नहीं कह रही कि ये पर्सन गलत है या आप गलत हो, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आपको सही गलत समझना होगा, आपको सही फैसले अपने लिए लेना सीखना होगा, गलत को गलत और सही को सही कहना सीखना होगा, और खुद को तकलीफ मत दो बेमतलब किसी की वजह से। अगर सामने वाला आपके साथ गलत कर रहा है, आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, आपकी कदर नहीं कर रहा है, या गालियां दे रहा है, या लड़ रहा है आपसे, या आपको नहीं समझ रहा, आपके लिए एफर्ट्स नहीं दे रहा, आपका साथ नहीं दे रहा, और आप फिर भी बेवकूफ़ों की तरह, अंधों की तरह प्यार में अंधे हो के आप उनको प्यार कर रहे हो, उसी को चाह रहे हो और फिर रिश्ते में जाना चाह रहे हो, तो इसमें गलती किसकी है? उस पर्सन की गलती है या आपकी गलती है? तो आपको सही गलत समझना सीखना होगा। और मैं बोलूंगी कि अगर आप फिर भी ऐसे पर्सन के साथ रह रहे हो तो इसमें आपकी गलती है। तो पेन तो आपको मिलेगा ही जब आप इस पर्सन से प्यार करोगे। जो पर्सन आपको सिर्फ तकलीफ के अलावा कुछ नहीं दे रहा है, और आप फिर भी उस पर्सन से प्यार कर रहे हो, फिर भी उसी के साथ रहना चाह रहे हो, तो आप अपनी जिंदगी को खुद नरक बना रहे हो। ठीक है ना? तो सही गलत का फैसला करना सीखो, सही गलत देखो, अंधे मत बनो। तो अभी भी आपके दिल में वही प्यार है इस पर्सन को लेकर, आप अभी भी चाहते हो कि ये पर्सन वापस आ जाए आपके लाइफ। बट क्या ये पर्सन ऐसा चाहते हैं? क्या वो भी आपके लिए इतने पैशनेट है? क्या वो भी आपके लिए सब कुछ सहने को तैयार है जैसे आप सहते हो? क्या वो भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं? द फाउंडेशन। देखो मुझे ऐसा दिख रहा है, इस पर्सन ने सोचा तो था, ये सोचते तो है कि आपके साथ ओल्ड होना है, आपके साथ लाइफ लॉन्ग रिश्ता बनाना, आपके साथ आगे तक चलना है, लॉन्ग टर्म कनेक्शन बनाना है, लेकिन ये रिश्ता वैसा नहीं चल पाता जैसा ये चाहते हैं। ठीक है? यानी कि ये पर्सन ये रिश्ता चाहते हैं अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर। ये पर्सन चाहते हैं कि मैं जैसा चाहता हूँ रिश्ता वैसा ही चले, मैं लाइफ लॉन्ग तक तब आगे बढ़ूंगा इस रिश्ते में, मैं तभी इस रिश्ते में लॉन्ग टर्म रहूंगा, या इस रिश्ते में तभी आगे बढ़ूंगा जब मेरे टर्म्स और कंडीशंस पर ये रिश्ता चलेगा। यानी कि ये पर्सन आप के साथ अगर रहना चाहते हैं तो ये अपनी मर्जी से रहना चाहते हैं, ये अपनी मर्जी से इस रिश्ते में एफर्ट देना चाहते हैं, ये अपनी मर्जी से आना या जाना चाहते हैं, या अपनी मर्जी से जैसा चाहे वैसे इस रिश्ते में रहना चाहते हैं। और आप कितने भी कोशिश कर लो, कितना भी बोल लो, ये पर्सन आपकी नहीं सुनने वाले, ये अपनी मर्जी से चलने वाले पर्सन है। तभी आप दोनों की आपस में बनती नहीं है, क्योंकि ये पर्सन जैसा चाहते हैं वैसा ये रिश्ता नहीं चलता। ये अपने हिसाब से चलना चाहते हैं कि जब मेरा मन हो तब मैं कॉल करूं, या मैं बिजी रहूं, जब मेरा मन हो तब मैं मिलूं, वरना मैं बिजी रहूं, जब मेरा मन हो तभी मैं आगे बढ़ूं, अगर मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है तो मैं दूर रहता हूं। मतलब कि ये अपने ही हिसाब से चलते हैं इस रिश्ते में, अपने हिसाब से आएंगे, अपने हिसाब से जाएंगे, अपने हिसाब से बात करेंगे, अपने हिसाब से रहेंगे, नहीं रहेंगे। ये बदलते भी बहुत ज़्यादा है, ये अपने डिसीजंस बहुत ज़्यादा बदलते हैं, अपनी फीलिंग्स बहुत जल्दी बदल लेते हैं। अगर अभी प्यार कर रहे हैं, फिर कुछ पल बाद, कुछ दिनों बाद ये फिर बदल जाएंगे। अगर अभी इस पर्सन ने आपके साथ देने का डिसीजन लिया है, या आपसे शादी करने का डिसीजन लिया है, या अभी आपको कमिटमेंट दी है, तो कुछ टाइम बाद ये फिर बदल जाएंगे, इनका डिसीजन फिर बदल जाएगा। तो ये तो खुद भी कंफ्यूज है, ये पर्सन खुद भी कंफ्यूज रहते हैं, इनको नहीं समझ में आता क्या डिसीजन लेना है, और ये जल्दबाजी में कहीं डिसीजन ले लेते हैं लेकिन फिर उसको बदल भी देते हैं। ये पर्सन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग बदल जाते हैं, ये परिस्थितियों के अकॉर्डिंग आपका साथ छोड़ देते हैं। यानी कि अगर इनकी परिस्थितियाँ अच्छी है, इनका मूड अच्छा है, तो ये आपके लिए अच्छे डिसीजन लेंगे, इनको आपकी ज़रूरत है तो आपकी लाइफ में आएंगे। अगर इनका मूड अच्छा नहीं है, इनकी कंडीशंस अच्छी नहीं है, तो ये आपसे दूर हो जाएंगे, ये आपके लिए डिसीजन नहीं लेंगे। या कोई प्रॉब्लम होती है फैमिली में तो ये आपका साथ छोड़ देंगे। मतलब ये पर्सन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं। हाँ, हम सभी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं, लेकिन अगर हम किसी से प्यार करते हैं और उनके साथ रहना चाहते हैं, उनका साथ देना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आए तो हम उस पर्सन को ही धक्के मार दें, उस पर्सन को ही छोड़ दें। ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना। या तो फिर ये बात हो गई कि जब मन करता है तो साथ रहो, नहीं मन करता तो मत रहो। फिर ये रिलेशनशिप नहीं हुआ, ये सिर्फ एक एक जरूरत वाला रिश्ता हो गया कि जब जरूरत है तो निभा लो, नहीं जरूरत है तो साइड कर दो। ठीक है? तो
ये पर्सन रहना तो चाहते हैं आपके साथ, लेकिन अपने हिसाब से, ठीक है। ये चाहते हैं कि आप इनकी हर बात मानो। आप क्या चाहते हो उस पर्सन से? द हाई प्रिस्टेस। देखो, सबसे पहले बात तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ना कहीं इस पर्सन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो, ठीक है। आप चाहते हो कि ये पर्सन आपसे अट्रैक्ट हो जाए, आपकी ब्यूटी से, आपकी पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट हो जाए, या आप इस पर्सन को ना जला रहे हो, जेलेसी फील करवा रहे हो, या आप ट्रैवल कर रहे हो, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, अपनी ब्यूटी पर ध्यान दे रहे हो, अपनी हेल्थ पर ध्यान दे रहे हो, अच्छे कपड़े पहन रहे हो, घूम रहे हो, अपने स्टेटस डाल रहे हो, वीडियोस डाल रहे हो, यानी कि आप अपने आप को ऐसा दिखा रहे हो कि मैं खुश हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मैं सेल्फ लव कर रही हूँ, तुम्हारे बिना मेरी लाइफ अच्छी है। यानी कि आप दिखाना चाह रहे हो कि ये पर्सन आपको देखे, आपसे अट्रैक्ट हो, जेलेसी फील करे, और दौड़ते हुए आपके पास चले आए। यानी कि आप इस पर्सन को अट्रैक्ट करना चाह रहे हो अपनी लाइफ में, कि ये आपके लिए तड़पे, आपके लिए पागल हो जाए, आपके लिए मरे जाए, आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपको चेस करे, आपके पीछे दौड़े। तो आप चाहते हो ये पर्सन आपके पीछे भागे, आपके पीछे दौड़े, आपकी ब्यूटी से अट्रैक्ट होकर, आपकी पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट होकर, ठीक है ना। और आप दोनों के बीच में ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन खत्म हो जाए, क्योंकि ये पर्सन खुद ही आपको छोड़कर गए थे, खुद ही इस पर्सन ने आपसे दूरियां बना ली थी। इसलिए अब आप खुद से कोई एक्शन नहीं ले रहे हो उस पर्सन के लिए, लेकिन आप इस पर्सन को मुड़ मुड़ के देख भी रहे हो, आप इनको स्टॉक भी करते हो, और आप इनको अट्रैक्ट भी करना चाह रहे हो अपनी लाइफ में। मुझे ऐसा दिख रहा है। तो आप इस पर्सन के लिए कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे ये पर्सन अट्रैक्ट हो आपकी लाइफ में, और ये खुद ही आपकी लाइफ में वापस आए। तो क्या ये पर्सन अट्रैक्ट हो रहे हैं आपसे? क्या ये पर्सन अट्रैक्ट हो रहे हैं? डेफिनेटली। हाँ, बिल्कुल। आप जो भी कर रहे हो, हीलिंग करवा रहे हो, रिचुअल करवा रहे हो, या अपने आप पर काम कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, या इनको जला रहे हो, अपने स्टेटस डाल रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो उस पर्सन को जलाने के लिए, इनको रिग्रेट फील करवाने के लिए, इनको सच में जलन हो रही है, इनको सच में पछतावा हो रहा है आपको छोड़ने का, इनको सच में आपसे अट्रैक्शन हो रहा है। तो आप जो भी कर रहे हो उसमें आप कामयाब हो रहे हो, ठीक है। आप जो भी कर रहे हो उसमें आप कामयाब हो रहे हो, आपका काम सक्सेसफुल हो रहा है, आप अपने काम में सक्सेसफुल हो रहे हो। अगर आप इनको जलाना चाह रहे थे तो हाँ, ये जेलेसी फील कर रहे हैं। अगर आप चाहते थे कि ये पर्सन आपको देखकर रिग्रेट करे, पछतावा करे, आपकी वैल्यू का एहसास करे, आपको याद करे, तो ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। ये पर्सन आप रिग्रेट करते हुए दिख रहे हैं, मुझे पछता रहे हैं, ये आपको अब अलग नजर से देख रहे हैं और पछता रहे हैं, आपको छोड़ने का दुख हो रहा है इस पर्सन को। देखिए, आई एम रियली सॉरी फॉर माई वर्ड्स एंड एक्शंस। यानी कि ये पर्सन अब माफी फील कर रहे हैं, सॉरी फील कर रहे हैं, रिग्रेट फील कर रहे हैं कि यार मैंने इस पर्सन के साथ जो भी करा, जो भी फैसले लिए, इसको जो भी झगड़ों में बोला, या जो भी शब्द मैंने इस पर्सन को बोले, या जो भी हरकतें करी, वो ठीक नहीं थी, वो शायद गलत थी, ठीक है। तो हाँ, ये पछतावा कर रहे हैं, हाँ, ये अपनी गलतियों पर रिग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इस पर्सन को एहसास करवा रहे हो, आप इस पर्सन को अपनी कदर महसूस करवा रहे हो, आप इस पर्सन को अपनी कमी महसूस करवा रहे हो, आप इस पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। तो आपके मैनिफेस्टेशन काम कर रहे हैं, आपका हीलिंग रिचुअल अगर आप करवा रहे हो तो वो काम कर रहा है, ठीक है। आप अट्रैक्ट कर रहे हो उस पर्सन को, और आप क्या चाह रहे हो उस पर्सन से? सेवन ऑफ पेंटिकल्स से टॉरस और कैप्रिकन। आप बस ये चाहते हो कि ये पर्सन आपके लिए एफर्ट दे और आपका रिश्ता ठीक हो जाए और एक नई शुरुआत हो, आप सिर्फ इतना चाहते हो, ठीक है, कि ये पर्सन आपके लिए आगे बढ़े, एक्शन ले, और आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत हो जाए। क्या ये पर्सन एक्शन लेने के लिए तैयार है? यू आर माई फेवरेट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। आप इस पर्सन के क्रश हो, ये आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, और हाँ, ये आपको खोने से डर रहे हैं।
ये आपको खोने से डरते हैं और आपको खोने से अभी डर भी रहे हैं, क्योंकि आपने इस पर्सन को कैसे ना कैसे करके अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लिया है। आप कर रहे हो उनको अट्रैक्ट अपनी लाइफ में, ये आपको ऑनलाइन देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, आपकी फोटोज वीडियोस नज़र रख रहे हैं, स्टेटस चेक कर रहे हैं और आपको खोने से डर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप ना अपनी लाइफ में खुश हो, आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, आप इनके बिना भी खुश हो, हैप्पी हो, इंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ, और ये ऐसे ही अकेले बैठे हैं। ठीक है, तो ये आपको खोने से डर रहे हैं, तो आपको खोने का पछतावा भी हो रहा है, आपको खोने से भी डर रहे हैं और अपनी गलतियों का भी एहसास कर रहे हैं कि यार मुझे दूर नहीं जाना चाहिए था, मुझे डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, मुझे रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहिए था। ठीक है, तो हाँ, ये पर्सन भी आपको खोने से डरते हैं। ये जो भी आपके पर्सन है, आपके हस्बैंड है, आपके वाइफ है, आपके एक्स पार्टनर है, या अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हो, ये पर्सन भी आपको खोना नहीं चाहते। फिर चाहे आपके बीच में कितने भी झगड़े हो, प्रॉब्लम्स हो, ठीक है, ये पर्सन आगे भी आपके साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, और अब ये रिग्रेट कर रहे हैं, अब ये पछता रहे हैं, सच में रिग्रेट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, मैं आप कब से कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। देखिए, आप बिना इस पर्सन से इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, आप भी इस पर्सन से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो चुके हो, आपके लिए भी आसान नहीं है भुलाना इस पर्सन को। ठीक है, लेकिन अब आप इस पर्सन को इतनी जल्दी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो भले ही आप प्यार करते हो, आप भले ही इमोशनली अटैच्ड हो, लेकिन आप इतनी जल्दी इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करोगे, मुझे ऐसा भी दिख रहा है। ठीक है, तो आप भले ही इस पर्सन को अट्रैक्ट करके अपनी लाइफ में लाना चाह रहे हो, लेकिन आप इनको ज़्यादा भाव नहीं देने वाले, आप इनको इतनी जल्दी भी एक्सेप्ट नहीं करने वाले, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि इस पर्सन ने आपको कितना हर्ट करा है, तो आप कहीं ना कहीं उसका बदला लेने वाले हो। ठीक है, आप इतनी जल्दी इनको भाव नहीं दोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। अगर इनके कॉल और मैसेजेस आते भी है तो आप इग्नोर ही करोगे, आप इनसे डिस्टेंस मेंटेन ही करोगे, आप इनको जल्दी रिप्लाई नहीं दोगे। ठीक है, और आपको बहुत मज़ा आने वाला है, सच में आपको आपको बहुत मज़ा आएगा। तो अब आप माइंड गेम खेलोगे इस पर्सन के साथ, क्योंकि इस पर्सन ने पहले आपके साथ बहुत माइंड गेम्स खेले, आपको बहुत हर्ट करा। अब आपकी बारी, अब आप ऐसा करने वाले हो। ठीक है, आप माइंड गेम खेलोगे इस पर्सन के साथ, आप इनको हर्ट करोगे, क्योंकि आप अपना बदला लेना चाहते हो, आप इनको एहसास दिलाना चाहते हो कि आपको कितनी तकलीफ होती है जब आपके साथ ये गलत करते हैं। ठीक है, और आप कहीं ना कहीं कामयाब भी हो जाओगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, और इस पर्सन के लिए देखते हैं। देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है, ये पर्सन ना, ये पर्सन इतना ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे आपसे, ये आपके बारे में जानना चाहेंगे, या तो आपके दोस्तों से पूछेंगे आपके बारे में, आपके स्टेटस देखेंगे, आपको स्टॉक करते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि जब आप इनको इग्नोर करोगे या इनसे ज़्यादा बातचीत नहीं करोगे, ज़्यादा टेंशन नहीं दोगे, तो इनके मन में बहुत ज़्यादा सवाल उठेंगे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा होगी, या एक्शन लेने से पहले ये पर्सन पहले आपको स्टॉक करेंगे, देखेंगे, सर्च करेंगे आपके बारे में कि क्या चल रहा है आपके लाइफ में, क्या चल रहा है आपके मन में। ठीक है, तो उसके बाद ये पर्सन आपके लिए आगे बढ़ेंगे। देखो, आगे तो डेफिनेटली बढ़ेंगे, लेकिन ये पहले आपके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेना चाहेंगे। ठीक है, वन लास्ट कार्ड रिलेशनशिप के लिए क्या है, से देखिए, वही मुझे कार्ड आ गया, फिर से सेम कार्ड आया है कि आप इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हो, बैलेंस चाहते हो, नई शुरुआत करना चाहते हो, इस पर्सन के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हो, इनके क्लोज आना चाहते हो। ठीक है, तो आप चाहते हो ये पर्सन आपको केयर करे, आप अच्छा टाइम स्पेंड करो, एक दूसरे को करीब से देखो, एक दूसरे के करीब बैठो। ठीक है, तो आप एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हो, लेकिन फिर भी आप इतनी आसानी से अब ऐसा नहीं करने वाले, यानी कि आप इतनी जल्दी भाव नहीं देने वाले। और ये पर्सन, देखिए, ये पर्सन ना आपको सर्च कर रहे हैं, आपको ढूंढ रहे हैं अपनी लाइफ में कि आप क्या वैल्यू करते हो इनकी लाइफ में, आपकी क्या ज़रूरत है इनकी लाइफ में, आपकी क्या इंपॉर्टेंस है इनकी लाइफ में। ठीक है, तो ये पर्सन को एहसास हो रहा है धीरे धीरे कि आप इनकी लाइफ में कितने ज़रूरी हो, इनकी लाइफ को अच्छा करने के लिए आप कितने ज़रूरी हो इनकी लाइफ में। ठीक है, ठीक है,
तो लेकिन ये पर्सन नहीं चाहते कि आप इनका दिल तोड़ो, आप इनको हर्ट करो। मतलब जब खुद की बारी आए तो ये नहीं चाहते कि आपको हर्ट करे, लेकिन ये पर्सन आपको कितना हर्ट कर देते ये सोचते तक नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले ये डरेंगे एक्शन लेने से। ठीक है, नहीं चाहेंगे कि आप दोनों के बीच में फिर से झगड़े हो जाए, फिर से कुछ ऐसा हो कि इनको भी हर्ट हो। ठीक है, तो ये पर्सन बहुत ही सोच समझ कर आगे बढ़ने वाले हैं आपके लिए। और बॉटम डेक से आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स क्या है देखिए, आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स है 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, यानी कि आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर अट्रैक्शन में हो। आप भी अट्रैक्ट हो, आपके पार्टनर भी अट्रैक्ट है आपसे, आप भी होपफुल अपने पार्टनर को लेकर, आपके पार्टनर भी होपफुल है, यानी कि आप दोनों को एक दूसरे से उम्मीद है कि ये रिश्ता ठीक हो जाएगा। आप दोनों को एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस है, आप दोनों को एक दूसरे से अट्रैक्शन है, आप दोनों एक दूसरे के लिए आगे बढ़ना चाहते हो। ठीक है, तो वही दिख रहा है मुझे। तो भले ही जो भी हो, लेकिन आप दोनों ही ये रिश्ता ठीक करना चाहते हो। ओके, तो यही थी रीडिंग आपके लिए। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पर्सनल रीडिंग करवाने के लिए कांटेक्ट करिए। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।